नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। उत्तर प्रदेश की प्रेम नगरी मथुरा से नफरती हवाएं अब तेज होने लगी हैं। जानकारों का कहना है कि देश की राजनीति के साथ साथ गली मोहल्ले की राजनीति भी गहरी नफरत के दरिया में गोते खाने लगी है। यहां देखें, वहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर गंदी राजनीति की परिकथा लिखी जा रही है। समाज में नफरती जहर घोलने की दिशा में लोग बढ़ने लगे हैं, जो देश की अखंडता और सौहार्द को निश्चित तौर पर खंडित करने का काम कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पहले देश में सभी धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते थे, लेकिन आज कुछ लोगों की दूषित मानसिकता ने लोगों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। सनातन के नाम पर समाज में कड़वाहट पैदा करना कैसी राजनीति है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों ने कहीं ना कहीं समाज पर बुरा असर डाला है। आज तक हम सुनते आए थे कि कोई भी धर्म भेदभाव नहीं सिखाता, लेकिन आज क्या माहौल है आप खुद देख सकते हैं। भारतीय संविधान ने अपने हर एक नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नफरत फैलाई जाए। जो एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करता वो गुनहगार हो सकता है, लेकिन पूरे समुदाय को दोष देना कहां तक सही है आप खुद समझ सकते हैं। कुछ लोगों के ऐसे बयान सामने आते हैं जो व्यंग्यता से भरपूर होते हैं। जैसे हाल ही में मथुरा से सनातनी दिनेश फलाहारी ने एक बयान दिया कि हमारे हिंदू त्योहारों से मुसलमान नफरत करते हैं, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत है। लेकिन क्या वास्तविकता में ये बयान सही है, इसको समझने की ज़रूरत है। कुंभ में मुसलमानों के दुकान लगाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई और प्रतिबंध लगा दिया गया। अब होली पर मथुरा में मुसलमानों को होली के रंग बेचने और दुकानें लगाने पर प्रतिबंध लगाने की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने एक बयान में कहा कि हमारे हिंदू त्योहारों से मुसलमान नफरत करते हैं। होली पर यह लोग व्यंजनों में और पवित्र रंगों में करते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से दूर रखा जाए। यह लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत है, तो हिंदुओं के त्योहारों में दुकान नहीं लगने देंगे। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि मुख्यमंत्री जी सनातनी हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि होली के शुभ अवसर पर मंदिरों के आसपास इनकी दुकानें नहीं लगनी चाहिए। कुछ कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के त्योहारों से रुपया कमाते हैं और देश के विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश के विरोध में कार्य करते हैं। आपको बता दें कि यह वही दिनेश फलाहारी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आज़ाद नहीं होगा, मुक्त नहीं होगा, वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और न ही अपने पैरों में जूता और चप्पल पहनेंगे। पिछले 3 वर्षों से इनका यह संकल्प जारी है। वह कुंभ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर सनातन बोर्ड की मांग कर चुके हैं। दिनेश फलाहारी ने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर मुसलमानों की दुकान होली पर नहीं लगने के लिए गुहार लगाई है। वृंदावन में सभी संत भगवान की यहाँ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है, सभी ने एक स्वर से शासन प्रशासन से मांग की है कि होली के पवित्र त्यौहार में किसी भी मुसलमान को यहाँ एंट्री नहीं दें, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग नाम बदलकर अपना ढाबा खोलते हैं, नाम बदलकर दुकान चलाते हैं, नाम बदलकर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। यदि उनमें दम है तो अपना नाम लिख करके अपना व्यापार करो। नाम बदलकर क्यों हमारे सनातन हिंदुओं को ठगने का प्रयास करते हैं। ये लोग प्रसाद में मिलावट कर देते हैं, कलर में मिलावट कर देते हैं, कलर में केमिकल मिला देते हैं। तो इनको हमारी प्रसिद्ध होली से दूर रखा जाए। हम सभी सनातनियों की यही मांग है कि जब हम इनके धर्म में नहीं जाते, जब हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में जबरदस्ती दुकान लगाने का प्रयास क्यों करते हैं। ऐसे लोगों से हमारे त्योहारों को बचाने की कृपा करें। लेकिन इस बयान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए मान भी लिया जाए कि जो मांग की गई है वो पूरी भी हो जाए, लेकिन समुदाय विशेष के लिए जो कसीदे पढ़े गए हैं उन पर गौर किया जाए और ये भी निश्चित किया जाए कि होली का रंग तैयार करने वाले मजदूर कहीं रहमान, अहमद या रहीम तो नहीं हैं। ऐसे ही दिलचस्प खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें खबर 24। नमस्कार।